अस्सलामुअलैकुम। हम अपना लेक्चर नंबर 34 देख रहे हैं आज। तो लेक्चर नंबर 33 के अंदर हमने जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए जो मेजर इनपुट्स थी उनके रिलेटेड बात की थी और देखा था कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये एक फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए। तो आज हम उसका एक पार्ट जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ है उसके ऊपर एक डिटेल के अंदर आज डिस्कस करते हैं। हम पे लास्ट टॉपिक अपने लेक्चर के अंदर हम उसकी बात तो कर चुके हैं लेकिन वो डिटेल में नहीं थी। तो आज हम बात करते हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई डाटाबेस डिज़ाइन करवाती है तो फिर उसके रिलेटेड देखा जाता है जो टीम डेवलप कर रही होती है कि जो ये डाटाबेस जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह काम उसे यूज़ करेगी। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कोई एक ब्रांच के ऊपर यूज़ होगा या फिर कोई 10 ब्रांचों पर यूज़ होगा। जो 10 ब्रांचें हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, या एक ही कंट्री के अंदर है या एक ही सिटी के अंदर है। इस तरह की जो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं उनको इन चीज़ों को ऊपर देखते हुए तो फिर हम उसकी जो फिज़िकल डाटाबेस जो है डिज़ाइन करते हैं। तो उसके अंदर ये आती है डाटा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब एक डेटाबेस जब डिज़ाइन हो जाती है तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये जो अगर ये डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर काम हो रही है तो ये इसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो फिर उस नेटवर्क के अंदर फिर वो डिफरेंट नोड्स आती हैं तो किसके ऊपर कितना होगा डाटाबेस का, कौन सा जो पार्ट है वो लोकली रखना है, कौन सा पार्ट जो हमने वो सेंट्रलाइज करना है। अगर सेंट्रलाइज करना है तो उसकी कापियाँ कैसे बनानी, इस तरह के कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सारी के सारी इसी के अंदर ही आती हैं। हम सबसे पहले अपनी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले सेंट्रलाइज देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है ना उसको एक ही साइट के ऊपर रख दिया जाता है। होता इससे ये है कि इजीली वो मैनेज हो जाता है। मतलब कि हमें कोई इतनी बड़ी टीम हायर नहीं करनी पड़ती हर ब्रांच के ऊपर या हर जगह के ऊपर। कोई डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई न्यू पर्सन नहीं चाहिए होता। जिस तरह हर बैंक की ब्रांच के अंदर एक कंप्यूटर का पर्सन लाजमी होता है जो बैकअप वगैरह लेता है या कोई भी उनको जो इशू हुआ तो उससे वो मैनेज करता है। तो इस तरह में ज़रूरत नहीं होती एक ही जगह पे सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये इसकी एक खसूसियत भी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप एक ही साइट के ऊपर सारे का सारा डाटा रख देते हैं तो उसे फिर असेस करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि अगर आप डाटा पूरे पाकिस्तान के जितने बैंकीज़ हैं इनका अमेरिका में रखते हैं तो वहाँ से बार बार उसको फैच करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ऐसे लें कि पानी का पाइप है। पानी के पाइप जो अगर एक जगह से पानी आ रहा है तो इजीली गुजर जाएगा। अगर 25-30 जगह से पानी आ रहा है तो एक ही पाइप से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं तो वह नहीं गुजर पाता। चीज़ वो स्लो हो जाती है जिसकी वजह से बहुत से नुकसानात भी हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह ही अगर कोई एक जगह से डाटा फैच करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो हो जाएगा। अगर कुछ 100-200 या 300 या 400-500 1000-2000 जगह से डाटा फैच करने की कोशिश की जा रही है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट बड़ी हाई हो जाती है। अगर आप अमेरिका वगैरह से डाटा लेके आ रहे हैं या किसी एक जगह पड़ा हुआ डाटा लेके आ रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है आपने असेस करने की कोशिश की तो जो डाटा हमें 1 मिनट के अंदर आना था या 1 सेकंड के अंदर आना था वो हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद आता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर मूवीज़ देखें तो वो ईजिली आप देख सकते हैं क्योंकि वो डाटा इजीली आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जगह के ऊपर डाटा रखा होता है। अगर आप किसी लोकल वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो जो मूवी के रिलेटेड डाटा होता है वो एक ही जगह पड़ा होता है। अगर 100-200 पर्सन या कोई 10 पर्सन भी एक टाइम पे उस मूवी को देखने की कोशिश करते हैं तो वो स्लो होती जाती है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये डाटाबेस टोटली फेल अगर हो जाती है, एकदम एक सेंट्रलाइज डाटाबेस है ना, एक ही जगह सारा डाटा पड़ा अगर फेल हो जाता है तो पूरे का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसलिए हम उसकी दूसरी टेक्निक जो पार्टीशनड है उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिसका दूसरा नाम डिसेंट्रलाइज है। पेपर में भी आपको डिसेंट्रलाइज लिखा आ जाए क्योंकि आजकल ये नेम यूज़ किया जाता है, पार्टीशन नहीं यूज़ किया जाता। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आप डाटाबेस को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने का उसे डिफरेंट जगह के ऊपर रख लेते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है जब आप डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन सा पार्ट आपने लोकली सेव करना है, कौन सा पार्ट आपने सेंट्रलाइज सेव करना है या किसी और जगह के ऊपर उसे डिप्लॉय करना है। ये इसके ऊपर देखा जा रहा होता है। और ये भी देखा जाता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज के अंदर जो अटेंडेंस सिस्टम है आपका, अगर अटेंडेंस सिस्टम आपके थंब से लगा दिया जाए या आपके आई के रेटिना के ज़रिए लगा दिया जाए तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप उसे लोकली भी सेव कर सकते हैं लेकिन उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब आपके जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट है, आपकी फ़ीस का है, वो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। तो हम उसे डिफरेंट जगह के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इशू बन जाए तो हमारे पास वो सेव रहे।
अच्छा, उसके बाद ये होता है कि डाटा बहुत ईजीली हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। अब रेप्लिकेटेड के अंदर क्या होता है जी, आप पूरी की पूरी डाटाबेस, ये पूरी एक डाटाबेस है ना, उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो डिफरेंट जगह के ऊपर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप, जिस तरह मैं बता रहा था कि आपको गूगल का डाटा है, अब वो डिफरेंट जगह के ऊपर अपना उन्होंने डाटा सेव किया हुआ, मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से। अगर पाकिस्तान के मतलब एशिया के रिलेटेड है तो वो अपने मलेशिया या इंडोनेशिया के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। इस तरह यूट्यूब ने भी अपना डाटा डिफरेंट जगह के ऊपर क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि आपको अगर मतलब कि अगर कोई अमेरिका के अंदर बंदा बैठा हुआ था, पर्सन बैठा हुआ था, उसने चेंजिंग्स की, तो फिर उस चेंजेस को जितनी जगह कापियाँ बना के रखी वहाँ पे भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोकस कम हो जाता है। अब बात है जी अपनी जो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, आप सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, रेप्लिकेटिंग सब को जोड़ के एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम हाइब्रिड टेक्निक कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल डाटा को डिवाइड करते हैं, फिर उसको क्रिटिकल को हम क्या करते हैं, कुछ जगह के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर रखते हैं, उसकी कापीज़ बना के रख लेते हैं। हम उसे डिसेंट्रलाइज मतलब उसे क्या करते हैं, पार्टीशन के अंदर रख लेते हैं, और जो नॉन क्रिटिकल होता है हम उसे लोकली सेव कर लिया या उसे एक ही जगह के ऊपर सेव कर लेते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर जिस जो हमारा फैसलाबाद बोर्ड ही है, उसके अंदर आप लोग हर साल अप्लाई करते हैं मैट्रिक इम्तहानात के लिए या फिर इंटरमीडिएट के इम्तहानात के लिए। तो अगर तो वो फॉर्म्स हैं तो इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे हो सकता है कि एक ही साइट पर लोकली सेव कर लें, मतलब कि आपका जो फॉर्म्स जो है लोकली सेव हो जाएंगे। लेकिन लेकिन जो आपका मार्क्स हैं, जो सालाना रिजल्ट हर साल आता है, एनुअल का, इंटरमीडिएट का, 9th 10th जो है, 11वीं 12वीं जिसका भी रिजल्ट आता है, तो वो आपका क्या है, वो एक क्रिटिकल चीज़ है आपके डाटा की, आपके फैसलाबाद बोर्ड की एक क्रिटिकल चीज़ है। हम उसे क्या करते हैं, हम उसे डिफरेंट एरियाज़ पे पार्टीशन बनाकर डिफरेंट एक से ज़्यादा साइट के ऊपर रख लेते हैं। और हो सकता है कि हम पूरी की पूरी ये कॉपी बना के किसी 3-4 साइट्स के ऊपर भी रख सकते हैं, उसकी पार्टीशन बना के भी रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं डेटाबेस, जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें से कोई एक स्ट्रैटेजीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ किन कंडीशन में कौन सी यूज़ करनी है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप किस कंडीशन के अंदर कौन सी यूज़ करें। अब जो डेटाबेस डिज़ाइनर जो होता है वो देखता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारा काम किस तरह कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वो उस बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी डेटाबेस को वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 34 भी आज कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।